नो डाउट पैसे से पावर आती है, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज इससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन आप जानते हैं कि पैसा काम कैसे करता है, तो यकीन मानिए आप इस पर काबू पा सकते हैं और दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं। पॉजिटिव थॉट ही हमारे लिए काम नहीं करती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल कॉलेज तो गए होते हैं, पर उन्होंने यही नहीं सीखा होता है कि पैसा काम कैसे करता है। इसलिए लोग पैसे के लिए काम करने में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। आज मैं आपको ऐसी 6 बातें शेयर करने वाला हूँ जो आपको स्कूल और कॉलेजेस में नहीं बताई जाती। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, किसी इंसान के थॉट्स उसके लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा असर डाल सकते हैं। रोहन और अमन दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। वे दोनों एक ही कॉलेज से पास आउट हुए थे और दोनों की सेम जॉब थी, जिससे उन दोनों की लाइफ ठीक ठाक चल रही थी। पर एक बार क्या होता है कि वे दोनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें लाल रंग की चमचमाती फरारी नजर आती है। तभी अमन कहता है, कितनी अच्छी कार है, पर मेरी सैलरी इतनी भी नहीं है कि मैं इसे खरीद सकता हूँ। पर रोहन ऐसा नहीं कहता। वह बोलता है, वाह कितनी अमेजिंग कार है, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। देखो दोस्तों, हमारा दिमाग भी एक मसल है। जैसे हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, जिससे हमें काफ़ी सारी एनर्जी मिलती है, वैसे ही हमें अपने दिमाग को फिट रखना पड़ता है ताकि हम अपने गोल तक पहुँच सकें। मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना मेंटल लेजीनेस की निशानी है, और वहीं पर आप सोचते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तब आप अपने दिमाग को फिट बना रहे होते हैं, जिससे आपका दिमाग और भी एक्टिव हो जाता है और आप अपने गोल तक पहुँच पाते हैं। नंबर 2, कुछ पेन आपके लिए अच्छे होते हैं। एक बार क्या होता है कि जब ऑथर बच्चे थे, तब उनका एक क्लासमेट था जिमी, जिसके बारे में ऑथर अपने बुक में बताते हैं कि उसकी मम्मी वीकेंड पर मस्ती के लिए बीच पर जा रही थी। ऑथर कहते हैं कि जिमी अपने 3 दोस्तों को अपने साथ ले गया, लेकिन मुझे और माइक को नहीं ले गया, क्योंकि हम गरीब थे। हालांकि हम उसी पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे जहाँ पे अमीर बच्चे भी पढ़ा करते थे। बुक में ऑथर बताते हैं कि जब भी मैं और माइक जिमी के इस बीच वाले घर के बारे में सोचते थे और सोचते थे कि वे सभी वहाँ पे कितने मज़े कर रहे होंगे, तो हमारा दिल भी उदास हो जाता था। पर ऑथर कहते हैं कि यह पेन अच्छा था, क्योंकि इसने हमें पैसे बनाने के तरीके के बारे में सोचने के लिए इंस्पायर किया, वो भी 9 साल की एज में। ज़्यादातर लोग पेन को सिर्फ सहते रहते हैं, अपने दिमाग में नेगेटिविटी भरते रहते हैं, पर ऑथर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने पेन और प्रॉब्लम से इंस्पिरेशन ली और उसे सॉल्व करने का तरीका ढूंढने लगे। और यही चीज़ हमें सिखाती है कि हमें अपने पेन से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, ना कि उससे दूर भागना चाहिए। नंबर 3, क्रिएटिव और ओरिजिनल आइडियाज़। ऑथर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। वे बताते हैं कि उनके गैरेज में स्टील का एक बर्तन कोयले के ऊपर रखा था, जिसमें काफ़ी सारी टूथपेस्ट की ट्यूब्स पिघल रही थी, जिसे उन्होंने और उनके दोस्त ने अपने घर से और अपने पड़ोसियों से मांगकर जमा किया था। ऑथर कहते हैं कि उस ज़माने में टूथपेस्ट की ट्यूब्स प्लास्टिक की नहीं आती थी, वे शीशे से बनी होती थी। इसलिए उनके जल जाने पर हम ट्यूब्स को छोटे बर्तन में डाल देते थे, जो पिघलने लगती थी और लिक्विड बन जाती थी, जिसे हम दूध के कार्टन में डाल देते थे, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से भरा होता था। दूध के कार्टन के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे थे। हम दोनों सिक्के बना रहे थे। तभी मेरे डैडी ने बताया कि यह गैर कानूनी है। ऑथर कहते हैं कि हमारे सपने चूर चूर हो चुके थे। मेरे डैडी ने कहा कि तुम लड़कों ने दिखा दिया कि तुम में बहुत क्रिएटिविटी और ओरिजिनल आइडियाज़ भरे पड़े हैं। ऑथर ने कहा कि अब क्या फ़ायदा था, हम दोनों उदास हो चुके थे। तभी उनके डैडी ने एक बात कही कि तुम तभी गरीब कहलाओगे जब तुम हार मान लोगे। नंबर 4, इफ़ यू डोंट हैव द एबिलिटी टू टेक क्विक डिसीजंस देन यू वॉन्ट बी एबल टू मेक मनी। जब ऑथर अपने रिच डैड से मिले, तब उन्होंने उनसे एक बात कही, यदि तुम सीखना चाहते हो कि पैसे कैसे कमाया जाए, तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे स्टोर में काम करना होगा और तुम्हें इसके हर घंटे के 10 सेंट मिलेंगे। ऑथर जल्दी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तभी उनके रिच डैड ने कहा, यदि तुम में जल्दी डिसीजन लेने की एबिलिटी नहीं है, तो तुम कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए जल्दी डिसीजन लेने की एबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। तुमने जैसा चाहा था वैसी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने मौजूद है। देखो दोस्तों, अपॉर्चुनिटी किसी का इंतज़ार नहीं करती, इसलिए आप में जल्दी डिसीजन लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए आप चेस खेल सकते हैं, जहाँ पे आपका गोल होगा कि 1 मिनट में आपको डिसीजन लेना ही होगा। नंबर 5, लोग अपने थॉट से अपने लाइफ को आकार देते हैं। ऑथर के पुअर डैड हमेशा कहते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और आगे चलकर उनकी यह भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। दूसरी ओर उनके रिच डैड खुद को हमेशा अमीर मानते थे और वे कहते थे, मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड होनी चाहिए। गरीब होने और कड़क होने में अंतर होता है।
कड़क होना टेम्पररी है और गरीब होना परमानेंट। नंबर 6, गेट इन योर बिजनेस अलोन विथ योर जॉब। दोस्तों, लोग बिजनेस करने के लिए अपनी जॉब छोड़ देते हैं और देखा जाए तो जिसके पास बिजनेस के लिए पैसे पड़े हैं उनके लिए यह तरीका कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जिसके पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं हैं उसके लिए ऑथर के रिच डैड यह सजेशन देते हैं कि इंसान चाहे तो वह अपनी जॉब के साथ साथ कोई दूसरा काम भी कर सकता है और बिना अपनी जॉब को छोड़े वह एक नए बिजनेस एम्पायर का किंग बन सकता है। अब इस बात को समझने के लिए हम दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। दोस्तों, यदि आपको पूछा जाए कि रे क्रॉक किस बिजनेस से सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो आपका जवाब ज़रूर फास्ट फूड बिजनेस से होगा, लेकिन उनका मेन बिजनेस फास्ट फूड बिजनेस नहीं, रियल इस्टेट है, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स को बड़ा करते करते वे सबसे बड़े रियल इस्टेट ओनर बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड बिजनेस करते करते उन्होंने रियल इस्टेट का एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया है जो कि सच में उन्हें अमीर बनाता है। इसी तरह एक आम आदमी भी अपनी जॉब के साथ कुछ ऐसे एसेट्स क्रिएट कर सकता है जो कि उन्हें सच में पैसे कमा कर दें। ऑथर अपने बुक में एग्जाम्पल्स देते हैं जिसमें बिजनेस शुरू करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, रियल इस्टेट्स खरीदना और हाई रिटर्न्स वाले प्रॉपर्टीज़ को खरीदना कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनमें से एटलीस्ट एक चीज़ को स्टार्ट करके आप एक और सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक कि रिच डैड तो इन सभी चीज़ों को करने की सलाह देते हैं जिससे आप सच में अमीर बन सकते हैं। सो दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको रिच डैड पुअर डैड इस बुक से बताई है। यदि आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बस दोस्तों, यहाँ तक था आज का वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।